अपने एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं और इन्हें हम एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है, और आज हम का टॉपिक हमारा यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस टॉपिक पे जाने से पहले हम एक छोटी सी चीज और ऑब्जर्व करते हैं। वो चीज क्या ऑब्जर्व करनी है हमें? जस्ट चेक दिस, इफ आई हैव साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। एक बार इसे चेक करके देखते हैं टेबल से वैल्यू लगाकर। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर, प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, वी विल गेट 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1। तो मेरे पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का आंसर आ गया 1। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इफ आई टेक साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अगर मैं वैल्यू डालूं तो क्या आएगा? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है 1/2 स्क्वायर। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लगाते जा रहे हैं। ओपन करेंगे, 1/2 को ओपन करेंगे, वी विल गेट 1/4। 1/2 को ओपन करेंगे, वी विल गेट 1/4, and I need to put here cos 30 is √3/2 and the value will be 3/4, and final answer is 4/4 which is 1। क्या ऑब्जर्व करा हमने? दो एग्जाम्पल लिए। यहां जो थीटा था ये 45 डिग्री था, दोनों थीटा सेम लिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के, आंसर आया 1। एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें थीटा मैंने 30 डिग्री लिया और इसमें भी मेरे पास आंसर आया 1। दैट मीन्स एक कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा मीन्स एनी एंगल, इफ यू टेक एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई विल ऑलवेज गेट 1। इफ यू टेक एनी एक्यूट एंगल, 0 से 90 आपके अभी कोर्स में है, आप कोई भी एंगल डालेंगे तो आप ऐसी आइडेंटिटी के लिए हमेशा आपका आंसर 1 आएगा। तो ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। आप किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। किसी बुक में आपको ये ऐसा भी दिखेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी आ सकता है। ए क्या है? ए कोई भी एक्यूट एंगल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। A इज एनी एक्यूट एंगल, अगर मेरा B पे 90 है, A यहाँ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से भी चेक करूंगी, देन ऑल्सो आई विल गेट 1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? जैसे साइन स्क्वायर थीटा को, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें से, व्हाट कैन आई टेक? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई कैन जस्ट शिफ्ट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये भी, यानी कि एक आइडेंटिटी से मैं दो और वैल्यूज निकाल सकती हूँ। एक और वैल्यू निकाल सकती हूँ, व्हाट इज साइन थीटा? इट इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये अंडर पूरी आइडेंटिटी के ऊपर है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 1 का अंडर रूट ले लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ले लेंगे। नो, यू कैन नॉट सेपरेट इट इज 1 टर्म। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो आपने देखा एक आइडेंटिटी से मैंने एक वैल्यू ये निकाली, एक वैल्यू ये निकाली, एक और वैल्यू निकल सकती है विच इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे इसमें से भी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, ये सब और में ही चल रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, पॉजिटिव अंडर रूट हम ये ले रहे हैं। तो मेरे पास, और ये सारी आइडेंटिटीज ट्रू हैं व्हेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है या 0 और 90 है। आप ये सारा चेक कर सकते हैं कोई भी थीटा लगा के, मतलब आप चाहे तो थीटा को 0 डिग्री लेके चेक करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा,
थीटा को 30 डिग्री लेके तो मैंने आपको दिखाई दिया, 45 भी दिखा दिया, 60 के लिए चेक करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, 90 के लिए चेक करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो एक आइडेंटिटी से देखो हमने कितनी सारी वैल्यूज निकाली है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। तो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी के लिए मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से ही हेल्प लूंगी। एक बार इसे दोबारा यहां लिख रही हूं। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड करिए कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इफ आई डिवाइड इट, व्हाट डू आई गेट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। बैलेंस करने के लिए आपको बोथ लेफ्ट और राइट साइड पे डिवाइड करना है। 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड कैसे करते हैं, ये हमने पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में भी सीखा हुआ है। जब हमारे पास ऊपर बाइनोमियल हो और नीचे मोनोमियल हो, हम इसे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा? इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ गई आइडेंटिटी नंबर 2। ये देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी से ही मैंने सेकेंड आइडेंटिटी डिराइव कर ली। अगर गिवन फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने प्रूफ अभी सीखा उसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो हमारे पास अगली आइडेंटिटी आ जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशनशिप पहले बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 1 अपॉन कॉस सीकेंट होता है। अब इसमें से भी हम क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं? हम इसमें से निकाल सकते हैं और करके। मान लीजिए मुझे आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, तो व्हाट इज द वैल्यू? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। शिफ्ट करके आप वैल्यू लिख सकते हैं। और कैसी वैल्यू आ सकती है? और टेन थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। और वैल्यूज अगर मुझे निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा? ओनली सीकेंट थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, यहां से ये रही सीकेंट थीटा की वैल्यू, तो आई विल गेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। और अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, व्हाट हाउ कैन आई डू दैट? 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर द लास्ट आइडेंटिटी कंसीडर हमें यही करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। लेट्स डिवाइड इट बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने डिवाइड कर दिया। सेपरेट करिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने डे 1 पे ही सारे रिलेशनशिप पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज 1, कैंसिल हो गया 1, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हो गई मेरी आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 1 से ही मैंने 2 निकाली, आइडेंटिटी नंबर 1 से ही हमने थर्ड आइडेंटिटी निकाली। इसमें से वैल्यूज कैसे और निकाल सकते हैं? हाउ कैन आई राइट कॉसेक थीटा की वैल्यू? व्हाट इज कॉसेक थीटा? इट्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। What is the value of cot square theta? Cot square theta की वैल्यू cosecant square theta माइनस 1। cot square theta की वैल्यू इसको शिफ्ट कर दो, cosecant square theta माइनस 1। और what is the value of cot theta? अंडर रूट cosecant square theta minus 1. I have just taken the under root. And if you want to find out the value of 1,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।